Hello friends, welcome all of you in your DevOps Yatra channel. So today is the very first session for class 11th IP. तो पाइथन को बहुत बेसिक से शुरू करेंगे हम, राइट। तो आपको इस सेशन में आज ये पता चल जाएगा कि हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस सेशन का सिर्फ एजेंडा यही है कि हम क्यों पाइथन पढ़ें और पाइथन होता क्या है। ओके तो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एट वेरी हाई लेवल। हाई लेवल पे बात करते हैं, राइट, लो लेवल पे नहीं जाना हमने। एक बार मन में सोचो और बताओ कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं एट द वेरी हाई लेवल। ओके तो जिन लोगों ने सोच लिया होगा वो अपने आंसर्स चेक कर लो। तीन ही कंपोनेंट्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है यूज़र। तीन होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। अब हार्डवेयर तो सब लोगों को पता ही है कि हाँ हम उसको देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते। अब बात अगर मैं किसी बिल्कुल एक लेमैन टर्म्स में बात करूँ, बिल्कुल ऐसे एक अनाड़ी की तरह बात करूँ कि अगर मुझे इस अनाड़ी आदमी को समझाना है कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो मैं बोलूँगा भाई टीवी में जो चल रहा है ना वो सॉफ्टवेयर है, राइट। वो चल रहा है जो है सॉफ्टवेयर है। तू देख सकता है, तू उसको टच नहीं कर सकता। अमिताभ बच्चन लड़ रहा है तो अमिताभ बच्चन को पकड़ के बाहर नहीं ला सकता, तो बस उसको देख सकता है करीबी के अंदर। तो वो एक सॉफ्टवेयर है, राइट, विच यू कैन सी एंड विच यू कैन नॉट टच। अभी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यही होती है, समझ लो। आगे जाके पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर भी क्या होता है। सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे इस सेशन के अंदर आपके। तो जो पढ़ा रहा हूँ उसी पर फोकस दो अपना। और यूज़र कौन होता है? जैसे मैं यूज़र हूँ, मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर अपने कंप्यूटर को मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं एक यूज़र हूँ, बस। द पर्सन हु इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड मैनेजिंग इट, दैट्स इट। तो दैट इज़ द यूज़र। ओके तो ये अच्छे से नोट्स बनाते रहना जैसे ऐसे, राइट, पूरा प्रॉपर अपना कॉपी में नोट्स बनाना, आगे जाके आपके बहुत काम आएंगे। क्योंकि आगे वाइवा होगा तो वाइवा में बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, राइट। तो आपके टिप्स पे क्लियर हो। तो मेरा पढ़ाने का एजेंडा भी बड़ा डिफरेंट होता है। मैं उतनी ही थ्योरी पढ़ाता हूँ जिसको मैं ईजिली प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर सकूँ, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी बुक की सारी थ्योरी और सारा प्रैक्टिकल कवर हो चुका होगा, राइट। चलते हैं आगे। सो वी नीड टू बॉदर अबाउट सॉफ्टवेयर ओनली। हमें हार्डवेयर के बारे में नहीं सोचना, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू बिकम अ हार्डवेयर इंजीनियर, राइट। हमें यूज़र के बारे में नहीं सोचना। यूज़र तो आप सब हो ही हो जो काम करते हो, पर आपको अब काम करना नहीं आता। सिंपली आपको अब MS ऑफिस चलाना आता है, गेमें खेलनी आती हैं, राइट, बस इतना ही करना आता है, और इंटरनेट चलाना आता है, और कुछ नहीं आता। लेट्स अभी ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो आप यूज़र हो, ठीक है। तो वी नीड टू बॉदर अबाउट सॉफ्टवेयर ओनली। ओके चलते हैं आगे। अब सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपके सामने एक फ़नी सा एग्जांपल लेकर आया हूँ। और इस फ़नी से एग्जांपल में मान लेते हैं कि तीन तरह के लोग हैं धरती पे अपने, राइट। एक मोटू है और एक पतलू है और एक गोलू है, ठीक है। मोटू को मैंने कुछ काम दिया कि भैया मैं तुझे 2 नंबर दूंगा, तू मुझे प्लस करके उसका रिज़ल्ट ला के दे दियो। ऐसे पतलू को दिए, ऐसे गोलू को दिए। तो अभी आप ध्यान से देखो, मोटू को 2 नंबर ला के दूंगा तो वो प्लस करेगा और रिज़ल्ट बता देगा, और पतलू मल्टीप्लाई करेगा और गोलू सब्सट्रैक्शन करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मोटू है वो मेरे लिए काम कर रहा है 2 नंबर को प्लस करने का, और पतलू मल्टीप्लिकेशन करने का, और गोलू सब्सट्रैक्ट करने का। तो मोटू इज़ डूइंग एडिशन जॉब, पतलू इज़ डूइंग मल्टीप्लिकेशन जॉब, एंड गोलू इज़ डूइंग सब्सट्रैक्शन जॉब, राइट। अब तीनों जॉब्स को, अब देखो, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब जॉब है, राइट, आम लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू द लेमैन टर्मिनोलॉजी, राइट, लेमैन की भाषा में हम वर्ड यूज़ करते हैं जॉब जॉब जॉब, राइट। बट कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम कभी भी जॉब वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, राइट। हम कंप्यूटर की क्लास में बैठे हैं तो हमें कंप्यूटर में ही बात करनी है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही बात करनी है, तभी हमें सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी, राइट। तो जॉब इज सेट टू बी प्रोग्राम, राइट।
सो एडिशन जॉब नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एडिशन प्रोग्राम। मोटू इज़ डूइंग एडिशन प्रोग्राम, पतलू इज़ डूइंग मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम, गोलू इज़ डूइंग सब्सट्रैक्शन प्रोग्राम। Will never use a word addition job, right? Job, right? Or subtraction job. Will never use such kind of words. चलते हैं आगे। अब इन तीनों प्रोग्राम्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, जोड़ दूं, कंसंट्रेशन ऑन द ब्राउन लाइन, राइट, तो छोटा सा एक कैलकुलेटर और यू कैन से दैट एक कैल्सी तैयार हो जाएगा, राइट। उस कैल्सी को कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है सॉफ्टवेयर। कैल्सी क्या है? व्हाट इज़ द कैल्सी ओवर हेयर? इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओके, यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। चलते हैं आगे। नाउ थोड़ा सा ये जो जहाँ पे मैंने 3 बनाया है साइन, ब्राउन कलर में 3 मैंने साइन बनाया, उस पर फोकस दो। 2,3 फिर प्लस फिर 5, वहाँ पे 3 बनाया है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में कि पहले आपके पास 2 नंबर हैं, फिर उसने उसको प्लस किया, फिर आपको रिजल्ट मिला। व्हाट आर दीज 3 थिंग्स? ये 3 चीज़ें क्या हैं? इन 3 चीज़ों को कंप्यूटर की भाषा में क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है इंस्ट्रक्शंस। सो दीज आर नोन एज दी इंस्ट्रक्शंस, राइट। क्लियर हो गया फंडा, राइट। सब बोलने का तरीके चेंज हो रहे हैं, राइट, कि इसको कुछ बोला जाता है कंप्यूटर, आपको वो पता होना चाहिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखो ऑरेंज कलर पे ध्यान देना आप। 1.23 सब जगह लिखा है 1 2 3 1 2 3। क्या मतलब क्या है? क्या मोटू ऐसा करेगा, यार तू पहले ना प्लस कर दियो, मैं तुझे नंबर बाद में ला के दूंगा, तब तू मुझे रिजल्ट बताइए? डज इट मेक सेंस? क्या पतलू को मैं कुछ ऐसा बोलूँगा, तू पहले मुझे रिजल्ट बता दे, फिर मैं तुझे 2 नंबर दूंगा, बाद में तू मल्टीप्लाई करके दे दियो? डज इट मेक सेंस? राइट, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल, राइट। पहले नंबर ही आएंगे, फिर उन पर काम किया जाएगा, मतलब कि उन पर कुछ ऑपरेशन किया जाएगा, फिर तभी ही आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो जो भी काम होगा ये स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले 2 नंबर आएंगे, वही प्लस होंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो 1, 2, 3 अगर पूछा जाए तो ये क्या चीज़ है? 1 2 3 नथिंग, ये एक स्टेप बाय स्टेप बेटा स्टेटमेंट्स हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा डायग्राम एक बार दोबारा से वापस चलते हैं, क्लियर कर देता हूँ। मोटू पतलू गोलू 3 थे, ये था, आगे डायग्राम अपडेट हुआ, उसके बाद फिर ऐसे अपडेट हुआ, देन दिस वन अपडेट, देन दिस वन इज़ अपडेटेड, देन दिस वन इज़ अपडेटेड, और यहाँ तक हम पहुँच गए, राइट। और हमें यहाँ तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि जॉब को प्रोग्राम बोलते हैं, तीनों को जोड़ दें, छोटा सा कैल्सी तैयार हो जाता है, कैल्सी को सॉफ्टवेयर बोला जाता है, और जहाँ पे 3 ड्रॉ किया है इसको क्या बोलते हैं? इनको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो स्टेप बाय स्टेप ही होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता पहले रिजल्ट बता बाद में 2 नंबर दूँ मैं आपको, राइट, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दी सॉफ्टवेयर? अब बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। अगली स्लाइड में आप देखोगे, यार मज़ा आ गया। ठीक है, देखो जी, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, दैट्स इट। यही होता है। एडिशन जॉब, मल्टीप्लिकेशन जॉब, सब्सट्रैक्शन जॉब, सारी जॉब को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पे कितने प्रोग्राम बने? 3। तो प्रोग्राम्स, तीनों प्रोग्राम्स को आपस में जोड़ा था तो क्या बन गया था? कैल्सी। कैल्सी क्या था? सॉफ्टवेयर। तो क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अब पूछा जाए जी प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आया वापस चलते हैं, ध्यान से यहाँ पे देखो ज़रा। तो प्रोग्राम क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। 3 इंस्ट्रक्शंस का बना हुआ ये एक प्रोग्राम है। ये भी प्रोग्राम 3 इंस्ट्रक्शंस का बना हुआ है, ये भी प्रोग्राम 3 इंस्ट्रक्शंस का बना हुआ है, ठीक है। सो प्रोग्राम क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स, मतलब पहले 2 नंबर आएंगे, वो प्लस होंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। मेरी क्लास में वो कुछ याद नहीं करना, ठीक है। हम पढ़ेंगे इस तरह से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और पेपर में हर चीज़ आप बना कर आओ, राइट। कोई वाइवा आपसे पूछे, आप फटाक से उसको एक्सप्लेन कर दो, बस यही इसी तरह से पढ़ना है हमने, राइट। आगे चलते हैं। अब बात आती है, ठीक है जी, अब बात आती है कि थोड़ा से कंसेप्ट पढ़ते हैं। लैंग्वेज, आप सब लोगों को पता है लैंग्वेज क्या होता है, बहुत बेसिक में पढ़ते हैं और ऑटोमेटिकली थोड़ा सा एडवांस में पढ़ लेंगे अपने आप ही, अभी समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज क्या होता है, राइट। तो बात करते हैं आपसे कि एक लैंग्वेज हम क्यों करते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन,
मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। अब कम्युनिकेट किससे करेंगे? ह्यूमंस के साथ। अब ह्यूमंस के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो आपको क्या आनी चाहिए? कोई ह्यूमन लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, पंजाबी, राइट। काइंड ऑफ दीज ह्यूमन लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। अब पूछा जाए भाई क्यों आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए आपको? ताकि हम अपनी बातों को रख सकें, वी कैन पुट आवर वर्ड्स, वी कैन अंडरस्टैंड टू ईच अदर, वी कैन टॉक टू ईच अदर, राइट। तो दैट्स द रीज़न, राइट, वी मस्ट नो सम ह्यूमन लैंग्वेज, राइट, टू कम्युनिकेट विद ह्यूमंस। बट अगर मुझे कम्युनिकेट ह्यूमंस के साथ करना है तो आई मस्ट नो ह्यूमन लैंग्वेज। पर अगर मुझे कम्युनिकेशन जो है वो ह्यूमंस के साथ ना करके कंप्यूटर के साथ करना है, तब मुझे क्या आना चाहिए? तब मुझे क्या आना चाहिए? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब बात आती है कि सर क्यों आनी चाहिए? वाई? टू मेक सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, राइट। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ कर रहे हो, अब मैं आपको सॉफ्टवेयर नहीं बताऊँगा क्या होता है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है क्या होता है, राइट। आप इसके नोट्स खुद बनाना अपने एंड पर, जो भी आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर सारे नोट्स बनाना है इसके ऊपर, राइट, जो भी आपको समझ में आ रहा है। टू मेक सॉफ्टवेयर्स। अब बात आता है कि यहाँ पे जो वर्ड देख रहे हो मेक, राइट, हम कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे टू मेक सॉफ्टवेयर्स। बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। बेटा आप कंप्यूटर क्लास में बैठे हो, विल ऑलवेज यूज़ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज, राइट, कंप्यूटर टर्म्स में ही बात करेंगे, राइट। तो कैसे बोलेंगे? मेक को बोला जाता है बेटा डेवलप, तो क्या बोलेंगे? टू डेवलप सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, why we are learning computer programming language, why we must know the computer programming language? It is used to make softwares, right, to develop softwares, right। क्लियर हो गया फंडा? दिस इज अ लैंग्वेज, राइट। ठीक है सर, मज़ा आ गया जी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो ठीक है जी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, राइट। पर जैसे ह्यूमन लैंग्वेज सर आपने बताया था हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, पंजाबी होती है, मराठी होती है, तो उस तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बहुत सारी होती होंगी। हाँ जी, बहुत सारी होती हैं, राइट। देखो ये रहा .NET, C++, रूबी, PHP और पाइथन, और भी होता है। मैं पूरी लिस्ट नहीं दूंगा आपको, इतने नाम याद कर लेना, क्योंकि वाइवा में आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछेगा गिव सम एग्जांपल्स और गिव सम नेम्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको इतने ही नाम काफ़ी हैं, राइट। रूबी तो लड़कों को बहुत अच्छे से वर्ड याद हो जाएगा, राइट। किसी न किसी की तो गर्लफ्रेंड भी होगी। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज जॉक्स अपार्ट, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछूं कि भैया पाइथन क्या होता है, क्यों पढ़े पाइथन, राइट, क्या होता है पाइथन और क्यों पढ़े? सो पाइथन इज नथिंग, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड व्हाट इज द रीजन टू लर्न द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इट इज यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द पाइथन, राइट। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना था। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। बाय।